रात के अंधेरे में एक खौफनाक आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी लड़की की सस्कियां किसी दुख भरी दास्तान को बयान कर रही हूं। जब फहीम ने दरवाजा खोला, उसके दिल में एक अनजाना खौफ उतर आया। सामने कमरे में एक लड़की खड़ी थी, जिसके बाल उसकी कमर पर फैले हुए थे और चेहरे पर एक संजीदा सी कैफियत थी। लड़की ने धीरे से फहीम की तरफ देखा और कहा, मेरी तलाश और तुम्हारी तलाश एक ही सम्मत में है, मगर तुम नहीं जानते तुम दरअसल किसे ढूंढ रहे हो। फहीम एक छोटे से गांव का रहायशी था, जो पहाड़ों की ढलवानों पर बसा हुआ था। वहां की सब्जाजार जमीनें बताती थीं कि लोग अगरचा तंगदस्त हैं, लेकिन अपनी मट्टी से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्हीं घरों में से एक फहीम का भी था। इसके वालिद एक जमींदार की जमीन पर काम करते और माँ दूसरों के घरों में नौकरी करती थी। फहीम उनका सबसे छोटा बेटा था, जिसने 10वीं जमात तक तालीम हासिल की, मगर रोजगार न मिलने पर वो दिल शकस्ता रहने लगा था। उसकी 2 बड़ी बहनें भी थीं, जो जहीज की कमी के बास अभी तक ब्याह ही न जा सके। उनके वालिदैन हर वक्त फिक्रमंद रहते कि कब उनकी जिंदगी की कठिनाई खत्म होगी। इसी गांव में एक लड़का रहमत भी रहता था, जो फहीम का बचपन का साथी था। गांव के आगे एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच कभी एक बड़ी बस्ती हुआ करती थी। कहा जाता है कि वो बस्ती एक तबाह कुन सैलाब का शिकार हो गई थी, मगर उसकी एक पुरानी हवेली है अब भी वीरान हालत में मौजूद थी। लोगों में उस हवेली को लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। बताया जाता था कि ये किसी मालदार शख्स की मुल्कियत थी, जिसकी मौत हो गई थी। के बाद उसके कीमती खजाने हवेली में ही छिपे रह गए। एक दिन फहीम और रहमत बैठे बातें कर रहे थे। अगर वो खजाना हमें मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। फहीम ने कहा, सब लोग उस हवेली से डरते हैं, लेकिन हमें अपना नसीब आजमाना चाहिए। दोनों ने हवेली का रख करने का फैसला किया। इस रात फहीम जल्दी खाना खाकर बस्तर पर लेट गया और सबके सोने का इंतजार करने लगा। उसे इल्म था कि गली के कोने पर रहमत उसका मुंतजर होगा। रात के ठीक 12 बजे खामोशी और तारीकी छा चुकी थी। गुर्बत के साए घर की दीवारों तक में मौजूद थे, मगर फहीम अपने खानदान की तंगदस्ती दौर करने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। वो आहिस्ता से बाहर निकला और रहमत से जा मिला। दौर से कितों के भुनकने की आवाजें भी आ रही थीं। दोनों दोस्त चुपचाप हवेली की समत रवाना हो गए। अंधेरे जंगल में दाखिल होते ही इनके दिल तेज तेज धड़कने लगे। हाथ में लालटीन लिए एक दूसरे के पीछे चलते वो आगे बढ़ते गए। जब वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचे तो अंदर से आने वाली खौफनाक आवाजों ने उन्हें लर्जा दिया। रहमत ने कपकपाती आवाज में कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद ये बहुत बड़ी गलती है। मगर फहीम ने हौसला नहीं छोड़ा और बोला, अब जबकि हम यहाँ तक आ गए हैं तो खजाना है भी तलाश करना चाहिए। उन्होंने दरवाजा खोला, जिसके साथ ही चमगादड़ें शोर मचाती बाहर निकले। रहमत का जिस्म लरजने लगा, लेकिन फहीम पर इज्म रहा। हवेली में दाखिल होते ही एक गम भरी आवाज उनके कानों में पड़ी, जैसे कोई रो रहा हो। रहमत ने कहा, यह कैसी आवाज है? मैं नहीं रह सकता यहाँ, मुझे वापस जाना है। मगर फहीम ने कहा, लगता है ये आवाज ऊपर से आ रही है, हमें देखना चाहिए। रहमत ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं नहीं जा सकता। और वो पलटकर गांव की तरफ भाग गया, फहीम को तन्हा छोड़कर। अब फहीम अकेला हाथ में टार्च लिए उस आवाज वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके जिस्म से पसीना बहने लगा, मगर वो रुका नहीं। हवेली के अक्सर कमरे तबाह हो चुके थे, लेकिन जहां से आवाज आ रही थी वो कमरा बाकी था। जब फहीम उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो एक लम्हे को डर से ठिठक गया। फिर हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे में गहरा अंधेरा था, जिसे वो टार्च की मदद से देखने लगा। अचानक रोशनी एक जगह पर जा ठहरी। एक अलमारी के सामने एक लड़की खड़ी थी। इस मंजर को देखते ही फहीम के मुंह से चीख निकल गई। लड़की के बाल बहुत लंबे थे और उसने सफेद लिबास पहन रखा था। फहीम की चीख पर वो अचानक मड़ी, लेकिन जो मंजर उसने देखा वो हैरान कन था। वो तवक्का कर रहा था कि शायद कोई डरावनी चुड़ैल हो, क्योंकि जिस तरह की रोने की आवाज आ रही थी वो बहुत भयानक थी। मगर उसके बराकस सामने खड़ी लड़की गैर मामूली तौर पर हुसैन थी। उसने जल्दी से अपने मुना पर हाथ रख लिया। वो खुद भी खौफजदा नजर आ रही थी। लड़की एक अलमारी के पास खड़ी थी। हम भी खौफजदा नजर आ रहे थे और उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी।
फहीम, जो आधी रात को इस कमरे में दाखिल हुआ था, हैरत और खौफ में डूबा हुआ बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो 2 कदम आगे बढ़ी और नरमी से बोली, ड्रू मत, मैं ना कोई भूत हूं और न ही बदरो, मैं भी उसी की तलाश में हूं जिसकी जुस्तजू तुम्हें यहाँ लाई है। फहीम ने हैरत से सवाल किया, क्या मतलब? लड़की ने जवाब दिया, मैं भी खजाने की तलाश में यहाँ आई हूँ। मेरा ताल्लुक एक और गांव से है, मेरे हालात भी बहुत खराब हैं और मैं अपनी तकदीर बदलने आई हूँ। फहीम उसकी जरात पर हैरान था। उसने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? लड़की ने किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मुझे अलमारी में से मिली है। उसमें कुछ अजीब अल्फाज लिखे हैं जिन्होंने मुझे हिलाकर रख दिया है। हवेली का बाकी सामान बर्बाद हो चुका है, लेकिन ये किताब है, बिल्कुल महफूज है और अल्फाज भी वाज़ेह हैं। फहीम ने तजस्सुस से कहा, जरा दिखाओ क्या लिखा है उसमें। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके होश उड़ गए। अंदर दर्ज था, ये खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं उस जगह से आजाद हो जाऊं, और जो एक बार उस हवेली में आता है वो वापस नहीं जाता। ये पढ़कर दोनों का रंग फिक हो गया। पुरानी किताब के अंदर लिखी हुई बातें उनके फहम से बाहर थीं। फहीम ने परेशानी से कहा, चाहे खजाना मिले या ना मिले, हमें यहां से बच निकलना है, वरना मौत करीब है। लेकिन आखिर वो कौन है जो आजाद होना चाहता है? लड़की ने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुना है कि इस हवेली के नीचे एक तह खाना है, पर उसका मकाम मुझे मालूम नहीं। फहीम ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? लड़की ने संजीदगी से कहा, मुझे उस हवेली के बारे में सब कुछ मालूम है। ये सुनकर फहीम और भी ज्यादा हैरान हो गया। वो दोनों अब कमरे से बाहर निकल चुके थे। किताब अब भी लड़की के हाथ में थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की जानिब बढ़े, लेकिन अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा जोर से बंद हो गया और खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। डरा देने वाले माहौल में इन दोनों के कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। लड़की ने कहा, हमें फौरन वो तह खाना तलाश करना होगा, मुमकिन है वहां ही सच छिपा हो। वो दोनों तेजी से नीचे की तरफ जाने लगे। फहीम के हाथ में सिर्फ एक टार्च थी और हवेली का सारा माहौल जैसे किसी पुरअसरार ताकत की मौजूदगी जाहिर कर रहा था। लगता था जैसे कोई कैद में है और आजादी चाहता है। फहीम ने पीछे मड़कर लड़की से कहा, किताब में दोबारा देखो, शायद कोई और इशारा मिल जाए। लड़की ने फौरन किताब के सफ़हात पलटने शुरू किए, लेकिन कुछ खास मदद नहीं मिली। उनके चेहरों पर मायूसी और उलझन साफ झलक रही थी। वो चाहते थे कि किसी तरह इस रूह को आजाद करके यहाँ से निकल सके। तभी एक खिड़की तेज हवा के साथ खुल गई और उसमें से एक सफेद कागज उड़ता हुआ लड़की के कदमों में आ गिरा। लड़की घबरा गई। फहीम ने वो कागज उठाया और पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, जिस तह खाने की तुम तलाश कर रहे हो वो इस हवेली के सबसे छोटे कमरे में छिपा हुआ है। अब उन्हें वो सबसे छोटा कमरा ढूंढना था। हवेली में कई कमरे थे और ये काम आसान नहीं था, लेकिन लड़की ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे पता है वो कमरा कहाँ है। फिर वो तेजी से आगे बढ़ी। फहीम भी उसके साथ हो लिया। उसने एक छोटा सा दरवाजा खोला जहां से अजीब बदबू आ रही थी और मकड़ियों के बड़े बड़े जाले खौफनाक मंजर बना रहे थे। फहीम को मायूसी हुई कि तह खाना कहाँ है और इस कमरे का उससे क्या ताल्लुक। तभी लड़की ने एक छोटी सी खिड़की खोली और जैसे ही वो खुली, तह खाना उनके सामने आ गया। जिस तह खाने में वो दोनों पहुंचे थे वहां मकमल तारीकी छाई हुई थी। साफ जाहिर था कि यही वो जगह है जिसे वो तलाश कर रहे थे। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और खौफ ने उनके कदम जकड़ रखे थे। वो दोनों उस तह खाने में दाखिल होने से झिझक रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मौत वहां उनकी मंतजर हो। लड़की ने किताब को सख्ती से थाम रखा था और फहीम से बोली, डरना मत, हमें उसकी मदद करनी होगी। हो सकता है हम किसी की मदद करें तो हमारे लिए भी आसानी हो जाए। फहीम ने दिल ही दिल में सोचा, जब ये लड़की नहीं घबरा रही तो मुझे भी हौसला रखना चाहिए। वो जैसे ही नीचे उतरने लगे, तहखाने से सिसकियों और रोने की आवाजें और ज्यादा वाज़ेह होती गईं। फहीम टार्च की रोशनी से देखने की कोशिश कर रहा था जब एक कमरा उसकी नजरों के सामने आया। कमरे के दरवाजे बंद थे और वहीं से रोने की आवाज आ रही थी। दोनों के जिस्म में झरझरी सी दौड़ गई। फहीम बोला, लगता है अंदर कोई लड़की है। तो लड़की बोली, ये आम लड़की नहीं हो सकती,
इतने हैं से रोने अंधेरे में कोई इंसान इतना उर्सा जिंदा नहीं रह सकता। जरूर कोई मावराई मखलूक है। फिर लड़की ने ऊंची आवाज में पुकारा, मेरा नाम फातिमा है, हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आए हैं। क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हें किसने कैद किया है? अचानक दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। फहीम का दिल हलक में आ गया। वो डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था और फातिमा की हालत भी कुछ मुख्तलिफ न थी। रोने की आवाज एकदम बंद हो गई और कमरे से एक आवाज सुनाई दी, क्या वाकई तुम मेरी मदद के लिए आए हो? क्या तुम मुझे आजादी दिलाना चाहते हो? फहीम ने फौरन जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बस हमें बताओ तुम हो कौन और यहाँ क्यों कैद हो? जवाब में वही आवाज आई, ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम एक काम मुकम्मल न कर लो। बाहर एक ताला लगा है, उसे तोड़ो और दरवाजे पर बंधे काले धागे की ताकत खत्म करो। वो है मर चुका है, लेकिन जाते जाते मुझे हमेशा के लिए यहाँ कैद कर गया। मेरी रहाई के लिए तुम्हें ये दोनों काम करने होंगे। फहीम और फातिमा ने काम शुरू किया ही था कि तह खाने में चीखें गूंजने लगी। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कई साये उन पर हमला करने वाले हों। फहीम पसीने में भीग चुका था और फातिमा की हालत भी कमजोर हो गई थी, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। तभी एक आवाज गूंजी, रख जाओ, अगर वो आजाद हुई तो तुम्हारी जान ले लेगी। फहीम के हाथ थम गए, मगर फातिमा ने फौरन कहा, यह सिर्फ एक धोखा है, मत रखो, अपना काम पूरा करो। कुछ देर की जदोजहद के बाद ताला टूट गया। साथ ही दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुल गया और रोशनी की एक लहर बाहर निकली। कुछ धवासा उनके दरमियान से गुजरा और वो दोनों पीछे हट गए। खौफ ने उनके चेहरों पर असर छोड़ दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। हर तरफ खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि पता करने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। फातिमा ने कांपती आवाज में कहा, चलो वापस चलते हैं, लगता है वो अब आजाद हो चुकी है। वो दोनों डरते डरते तहखाने से ऊपर आ गए। न जाने वो कौन थी, कब से कैद थी, कुछ पता न चल सका। न ही किताब की हकीकत वाजे हो सकी, न इस कमरे के राज। फातिमा बोली, अगर वो आजाद हो गई है तो फिर हवेली का दरवाजा क्यों नहीं खुलता? ये सवाल सुनकर दोनों परेशान हो गए। जब तक तुम इस अंधेरे का राज नहीं जानोगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। ये आवाज पीछे से आई तो वो दोनों चौंक गए। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, उनके कदमों तले जमीन निकल गई। उनके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने सफेद लिबास पहन रखा था। बाल बहुत लंबे थे और चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसकी मौजूदगी खौफनाक थी, हिलते दिखाई दे रहे थे। फिर वो बोली, मैं ही वो कैदी हूं जो 20 सालों से अंधेरे में बंद थी। फहीम ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? तो वो लड़की उनके करीब आते हुए बोली, मैं इंसान नहीं, एक जनजादी हूं। एक आमिल ने मुझे कैद कर लिया था। वो बहुत ताकतूर था और जनात को अपने काबू में लाने के लिए अमल करता था। जब मैं अपने खानदान के साथ जंगल में एक दरख्त पर थी, उसने मुझे एक अमल से बुलाया। जब मैंने उसकी बात मानने से इनकार किया तो उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। मैं सालों तक रोती रही, चीखती रही, हमेशा के लिए उस तारीकी में कैद रही। मैं बारहा मदद के लिए पुकारती रही, मगर लोग मेरी आवाज सुनकर खौफजदा हो जाते। कोई मेरी बात सुनने को तैयार न था, लेकिन तुम दोनों ने हिम्मत दिखाई, मेरी मदद की और आज मैं आजाद हो गई हूँ। अब उस हवेली में कोई आह गुजारी सुनाई नहीं देगी, कोई कैदी बाकी नहीं रहेगा। मैं भी अब अपने खानदान के पास जा रही हूँ, हमेशा के लिए। तुमने मुझे रहाई दिलाई, इस एहसान का शुक्रिया। वो जनजादी मुस्कुराकर ये सब कह रही थी। फहीम ये सब सुनकर खुश हो गया, मगर जनजादी ने मजीद कहा, तुम यहाँ खजाने की तलाश में आए थे। याद रखो, वो भी इसी हवेली के एक कमरे में छिपा है। तुम्हें तमाम कमरों की तलाशी लेना होगी। अब मैं जा रही हूँ, खौफ की कोई बात नहीं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह करे तुम्हें वो खजाना जरूर मिले। ये कहते ही वो जनजादी नजरों से ओझल हो गई। फहीम और फातिमा, जो अब तक खौफजदा थे, अचानक खुद को हल्का महसूस करने लगे। फहीम ने कहा, चलो अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। मगर फातिमा ने रोकते हुए कहा, एक लम्हा ठहरो, क्या तुम खजाने को छोड़कर जाना चाहते हो? फहीम ने हैरत से जवाब दिया, शायद हमें वो मिले ही ना, बेहतर है हम अपनी जान बचाकर निकलें। फातिमा बोली, अब कोई खतरा बाकी नहीं। वो किताब जो तुम्हें मिली, दरअसल वो मेरे वालिद की थी। ये सुनकर फहीम चौंक गया।
फातिमा बोली, मैं सच कह रही हूँ, मेरे वालिद एक आमिल थे, जनात से ताल्लुक रखते उलूम जानते थे। उन्हीं की वजह से हमारी हवेली वीरान हुई। उनके इंतकाल के बाद मेरी वालदा मुझे शहर ले आए, मगर हर रात मुझे उस जनजादी की चीखें सुनाई देती थी। जब मैंने अपनी माँ से जिक्र किया तो उन्होंने कहा, यह तुम्हारे वालिद के अमाल का नतीजा है। अगर वो ये सब न करते तो हमें ये दिन न देखना पड़ते। बेटी जाओ और इस जनजादी की मदद करो। मैं कई बार हिम्मत करके यहाँ आई, मगर डर के मारे वापस चली जाती। आज तुम्हारे साथ होने से हिम्मत मिली, शुक्रिया। फातिमा की आंखों में आंसू झलकने लगे। फहीम खामोशी से सुनता रहा। फिर फातिमा हिम्मत करके फहीम के साथ होने का फैसला कर लिया। मैं जानती हूँ बाबा का कमरा कहाँ था, आओ मेरे साथ। फहीम उसके साथ चल दिया। वो दोनों एक विसिया कमरे में दाखिल हुए, जहां एक पुरानी अलमारी रखी थी। फहीम को याद आया कि हम कहाँ थे। यही वो जगह थी जहां से फातिमा को किताब मिली थी। फातिमा ने बताया, ये मेरे वालिद की किताब थी, लेकिन उसमें जो लिखा था वो शायद किसी और ने लिखा। शायद वही इशारा था कि यहाँ कोई कैद है। आखिरकार फातिमा ने अपने वालिद के कमरे की तलाशी शुरू की। अलमारी में कीमती जवाहरात से भरे हुए डब्बे मिले, जो सोने चांदी के थे। फातिमा ने वो सब फहीम को दे दिए। फहीम ने इनकार किया, ये सब तुम्हारे वालिद की मिल्कियत है, इन पर तुम्हारा हक है। मगर फातिमा ने कहा, तुमने मेरी मदद की, इसलिए तुम ये रख लो। मैं अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ, मुझे उनकी जरूरत नहीं। और उसने तमाम जवाहरात फहीम के हवाले कर दिए। थोड़ी देर बाद हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। गविया उनके लिए रहाई का पैगाम था। फहीम और फातिमा को यकीन न आ रहा था कि वो जिंदा सलामत इस भयानक जगह से बाहर निकल रहे हैं। अब वो सब राज उन पर खुल चुके थे, किताब, चीखें और वो जनजादी। साथ ही फहीम को वो दौलत भी मिल गई थी जिसकी तलाश में वो आया है था। लेकिन जिस खुशी का इसने तजर्बा किया वो दौलत से कहीं ज्यादा थी। उसने फातिमा को शहर जाने वाली सड़क पर छोड़ा और खुद अपने घर रवाना हुआ। सुबह जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो रहमत ने हैरत से पूछा, तुम जिंदा कैसे बच गए? क्या डर नहीं लगा? खजाना मिला? फहीम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, खजाना तो नहीं मिला, लेकिन मैंने एक ऐसा काम किया है जिस पर मुझे फख्र है। तुम तो मुझे अकेला छोड़कर भाग गए थे। ये सुनकर रहमत शर्मिंदा हो गया। अब फहीम की जिंदगी बदल चुकी थी। दौलत हासिल होने के बाद वो शहर मुंतकिल हो गया। वहां एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो और कोई नहीं, फातिमा थी। फातिमा अपनी वालदा के साथ इसी शहर में रहती थी। इसके वालिद की मौत के बाद ही हवेली में वो सब कुछ पेश आया था। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और फिर फहीम ने फातिमा से निकाह कर लिया। निकाह बहुत शानदार अंदाज में हुआ। इस कहानी का सबक ये है कि जिंदगी में मुश्किलात और खौफ के बावजूद हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फहीम और फातिमा ने अपनी जान को खतरे में डालकर न सिर्फ एक दूसरे की मदद की, बल्कि वो इस बात को समझते हैं कि दूसरों की मदद करना हमारी अपनी तकदीर बदलने की कंजी है। नेकी का बदला कभी जाया नहीं जाता और हर चैलेंज से लड़ते हुए हमें अपने खौफ को शिकस्त देनी चाहिए। उस कहानी से ये सीखा जा सकता है कि माजी के असरात को समझकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर हो सकती है, बना सकते हैं और सही रास्ते पर कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको उज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उप के ताउन का बहुत शुक्रिया।